Good morning, students. Today we are going to start our new class 9th, Science, Chapter 3rd, Atoms and Molecules. First of all, we will study about atom कि एक एटम्स की फंडामेंटल यूनिट यानी कि एक एटम हाउ मेनी पार्ट मेड अप ऑफ ए एटम यानी कि कितने पार्ट से मिलकर बना होता है एक एटम। एक एटम्स के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि एक एटम के जो एलिमेंट्स होते हैं, फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, वो 3 होते हैं। इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है एटम की। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं, 3 होती हैं और इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन हो गया आपका नेगेटिव, प्रोटॉन हो गया पॉजिटिव और न्यूट्रॉन हो गया न्यूट्रल। ओके, इलेक्ट्रॉन इसके जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में होते हैं। ओके, ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। मैंने यहाँ हाइड्रोजन लिया हुआ है, हीलियम लिया हुआ है, लिथियम लिया हुआ है। हमारे 9th क्लास के सिलेबस में हम मोस्टली 20 जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में, वैलेंसियाँ, उनके जो फार्मूला जो बनते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे और अदर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो एलिमेंट्स हैं हमारे, फर्स्ट नंबर पे आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 पे आता है। ये इनके सीक्वेंस नंबर्स हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इन एलिमेंट्स में जो ये एटम्स हैं इनके जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं एलिमेंट्स के, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स हैं, इनकी नंबर्स कितने होते हैं, कितनी संख्या में ये होते हैं। तो इसके लिए जनरल फार्मूला ये होता है, किसी भी एटम के लिए ये इसेंशियल है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, जेड यहाँ पर डिनोट करता है एटॉमिक नंबर को, ये हमेशा इक्वल होंगे। यानी कि कोई एटम फर्स्ट नंबर पे आता है तो एटॉमिक नंबर फर्स्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन भी इसमें फर्स्ट एक ही हुआ और प्रोटॉन भी इसमें एक हुआ। तो ये एक रूल, जनरल रूल है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन संख्या और एटॉमिक नंबर इक्वल होते हैं। तो कैन बी डिफरेंट क्या हो सकती है, न्यूट्रॉन संख्या कैन बी डिफरेंट हो सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं है। हमने जनरली लिए हुए हैं एलिमेंट्स, हाइड्रोजन में हम लेते हैं कि एटॉमिक नंबर फर्स्ट है, प्रोटॉन 1 है, क्योंकि मैंने पढ़ा अभी यहाँ पर कि इतने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटॉन 1 होगा, इलेक्ट्रॉन 1 होगा, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन संख्या 0 है। वो अभी आपको बताएंगे कि न्यूट्रॉन संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं जब हमें एटॉमिक मास का वैल्यू हमें मालूम होती है। हीलियम यहाँ पर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 2 है, प्रोटॉन संख्या 2 है, न्यूट्रॉन संख्या 2 है, इलेक्ट्रॉन संख्या 2 है। वैलेंसियाँ ये सब हम स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, एक एटॉमिक नंबर, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा, हाइड्रोजन को मैं लिखता हूँ 1H1। ये जो 1 है नीचे वाला, ये डिनोट करता है एटॉमिक नंबर को, और ये जो 1 है ये डिनोट करता है एटॉमिक मास को। मैंने यहाँ लिखा हुआ है एटॉमिक मास और नीचे वाला एटॉमिक नंबर यानी कि जेड। अब आप देखिए, जो एटॉमिक मास होता है वो सम होता है A=P+N। जैसे मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में लिया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है 1H1, 1 एटॉमिक मास है, 1 इसका एटॉमिक नंबर है और मुझे न्यूट्रॉन संख्या इसमें फाइंड आउट करनी है। तो एटॉमिक मास A कितना है, 1 है एटॉमिक मास,
प्रोटॉन संख्या 1 होगी, क्योंकि रूल होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए। ये तीनों संख्याएं, ये तीनों ये एलिमेंट्स हैं जो भी हैं वो इक्वल होते हैं। तो देखिए एटॉमिक मास 1 है, जनरल रूल होता है A इक्वल टू एटॉमिक मास इक्वल टू P प्लस N, यानी कि किसी भी एटम के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें जो एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो सम ऑफ द प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनकी उनका टोटल संख्याएं हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन के इक्वल होगा एटॉमिक मास। अब मैंने लिखा 1 इक्वल टू 1 प्लस n, तो मुझे n निकालना था, तो मैंने ट्रांसपोजिंग किया, 1 को मैंने साइड चेंज की, 1 माइनस 1 का साइड चेंज हुआ, माइनस हो गया, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसमें न्यूट्रॉन संख्या आई 0। ऐसे ही हीलियम के बारे में लिखा हुआ है 2He4, ये यहाँ पर जो ये 4 है एटॉमिक मास को डिनोट करता है, और ये 2 है, ये वाला 2 है Z, एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है। अब आप देखिए ये 2 लिखा है और ये Z को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। तो ये एटॉमिक मास क्या होता है P प्लस N, एटॉमिक मास 4 है, हमें मालूम है जितने एटॉमिक नंबर होगा उसमें प्रोटॉन संख्या भी उतनी हो गई, इसलिए जो प्रोटॉन संख्या है 2 होगी, एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 आ गई प्लस n, तो n आएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ऐसे ही एलिमेंट्स आगे भी हैं, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं 11, सोडियम 11 पे आता है, सोडियम जो एलिमेंट है वो 11 नंबर पे आता है, उसका एटॉमिक मास 23 है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि एटॉमिक मास होता है P प्लस N। तो देखिए यहाँ पर आप जो फार्मूला है A इक्वल टू P प्लस N, A कितना है 23, A इक्वल टू P प्लस N, A की संख्या 23 है, P 11 होंगे क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही उसमें P होगा, P प्लस N। तो n संख्या आप 23 में से 11 लेस करेंगे तो कितनी आएंगी 12। ये 12 यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है और 12 यहाँ पर न्यूट्रॉन संख्या है। ओके, अब आप इसमें जो टेबल बनी हुई है इसको देखिए। इस टेबल में आप स्टडी कर रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटॉन संख्या 1 है, और इसमें आपने फाइंड आउट कर लिया न्यूट्रॉन 0 है, इलेक्ट्रॉन 1 है। सबसे पहली बात ये आती है, ये संख्याएं अगर आपको याद है, लर्न है, तो आप कैसे एटॉमिक मास फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमें जनरल रूल है कि जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। तो आप बताइए इसमें 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 1 में 0 ऐड किया 1 ही आएगा, एटॉमिक मास 1 आएगा। हीलियम का एटॉमिक मास आएगा 2 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 2 प्लस 4, 2 4, तो एटॉमिक मास हो गया इसका 4। इसके बाद में ये जो कोने में लिखी हुई है ये वैलेंसी है, ये आपको पहले आप स्टडी करो एटॉमिक स्ट्रक्चर की, उसके बाद वैलेंसी हम फाइंड आउट करेंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी वैसे 1 होती है, आपको इसको बताएंगे कैसे 1 होती है इसकी। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 आता है, प्रोटॉन्स 3 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स 3 होंगे। अब देखिए आप किसी भी एलिमेंट्स के लिए ये तीनों डिजिट कौन कौन से कि भाई एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या ऑलवेज इक्वल होंगी, हमेशा इक्वल होती हैं, और एटॉमिक मास का सम होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सभी एलिमेंट्स का यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बाद में आप ये 20 तक एलिमेंट्स बने हुए हैं, इन्हें आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। एक ये आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना। सबसे पहले हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लिखते हैं 1H1। अब देखिए जो न्यूक्लियस होता है उसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस कहाँ है, ये वाला। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होते ही नहीं है। अभी आपने पढ़ा कि न्यूट्रॉन संख्या हाइड्रोजन में 0 होती है, इसलिए यहाँ पर हम शो करेंगे 1 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो फर्स्ट सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं 1, कितने आते हैं 1, और हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमने लिखा 1H1 और ये हाइड्रोजन। इसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो बनी हुई हैं अगली वाली 2He4, तो इसमें
प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या आपको मालूम है 2 और 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन अभी आपने फाइंड आउट की थी, और 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये तो न्यूक्लियस हो गया, और जो फर्स्ट सेल आएगी के सेल बोलते हैं इसको, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 2, क्योंकि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही नेक्स्ट लिथियम आता है, लिथियम 3 नंबर पे आता है 3N3Li7, और इसका जो स्ट्रक्चर है, अब आप देखिए इसमें 3 एटॉमिक नंबर है, तो आपको मालूम है जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने इसमें प्रोटॉन होंगे। 3 एटॉमिक नंबर है, 3 प्रोटॉन होंगे, और इसका एटॉमिक मास 7 है, तो 7 - 3 4 क्या आया, न्यूट्रॉन संख्या आई। हमें टोटली इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो आपका जो फर्स्ट सेल आएगी ये वाली न्यूक्लियस के बाद में, इसमें मैक्सिमम फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 आपने इसमें फिलअप कर दिए, उसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन बना, उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहा, उसको आपने नेक्स्ट जो सेल है उसमें फिल किया, तो क्या आया 1। ओके, ऐसे ही स्ट्रक्चर्स और एलिमेंट्स हैं हमारे, जैसे मान लो आता है सोडियम के बारे में आता है। सोडियम वैसे 11 नंबर पे है, सोडियम का है 11Na23, तो यहाँ पर 11p प्रोटॉन संख्या है, और यहाँ न्यूट्रॉन संख्या 12 होगी, क्योंकि 23 क्या है, एटॉमिक मास है। अभी आपने इसको फाइंड आउट की थी। अब आप देखिए फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 आते हैं। ओके, नेक्स्ट सेल में हर जो इसके बाद में जितनी भी सेल बनेंगी ये वाली, इनमें सभी में इलेक्ट्रॉन, तो अगर इनकी ऑर्बिट की बात करें, इन सभी में इलेक्ट्रॉन सभी 2 के बाद में इसमें कम सबसे कम है 2, बाकी सब में 8 आती है, मैक्सिमम 8 आती है। ओके, मिनिमम कुछ भी हो सकती है, मिनिमम 1 भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संख्या इसके बाद में 8 आती है। आपके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, इसलिए आप क्या करेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 9 रहे, फिर आपने 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 फिल किया, 8 और 2 10, 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहा, और 1 आपने इसमें फिल कर दिया। इसके बाद में आपके ये सेल्स होती हैं, इनका सेल का नाम दिया होता है के सेल, एल सेल, एम सेल, और एक आती है लास्ट वाली एन सेल आती है। इन सभी के लिए वैसे तो जनरल रूल होते हैं, अभी आप पढ़ेंगे कि भाई जो सेल के जनरल रूल ये होते हैं कि इलेक्ट्रॉन हम इसमें फिल करते हैं, तो के सेल में मैक्सिमम जो नंबर इलेक्ट्रॉन्स है 2n² से के लिए n1 है, के लिए n1 है, तो इलेक्ट्रॉन संख्या n1 किया, n की जगह हमने 1 रखा, 1 का स्क्वायर किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 1 = 2। ऐसे ही l के लिए हमने 2 नंबर n, l के लिए n2 होगा, तो 2 n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 4 2 या 8। ऐसे ही n3 होता है m के लिए, तो 3 स्क्वायर × 2, तो 3 3 = 9, 2 = 18। अगले वाली में फिर n4 होंगे, और उसके लिए फिर हम करेंगे कि भाई 4 का स्क्वायर × 2, तो कितने आएंगे 32। ये तो हमसे कोई ये पूछ लेता है कि भाई के सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो 2n² से कितने होते हैं, 2 होते हैं। एल सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। फिर एम सेल में आती है 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो एन सेल आती है, एन फॉर नेक्स्ट, एन सेल आती है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 होते हैं। अब आप वैलेंसी निकालना थोड़ी बाद की बात है, लेकिन हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं आगे कि देखिए जो न्यूट्रॉन, ये जो नियॉन है, नियॉन में 10 नंबर पे आता है, और इसका एटॉमिक मास 20 है। तो हमें ये देख के मालूम पड़ता है कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन संख्या उतनी होती है जितनी उसका एटॉमिक नंबर है। तो ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है, तो ये कितना हुआ 10, प्रोटॉन 10, और एन भी कितना होगा 20 - 10 = 10, यानी कि तीनों चीज़ें इक्वल होंगी। तो हम यहाँ फिल करते समय जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं 10p 10 है, इनकी 10 प्रोटॉन है और 10 इसमें न्यूट्रॉन है। फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं मैक्सिमम, और नेक्स्ट सेल में
फिर कह रहा हूँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आते हैं और हमारे पास में 2 हमने फिल कर दिए। हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हैं, तो 10 माइनस 2 8 बचे और 8 यहाँ हमने फिल कर दिए। तो एक्सटर्नल सेल जो नियॉन है इसकी कंप्लीटली फिल है। ओके, इसके बाद में आपका जो अगला एलिमेंट है, मैंने बेरिलियम लिया हुआ है 4Be9, यानी कि 9 एटॉमिक मास है। फिर कह रहा हूँ 4 प्रोटॉन है और 9 माइनस 4 5 क्या आए, न्यूट्रॉन आए। टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि बेरिलियम 4 पे आता है। तो देखिए 2 तो हमने फर्स्ट सेल में फिलअप कर दिए। नेक्स्ट सेल में जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैक्सिमम तो 8 आते हैं लेकिन हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 हमने फिल कर दिए। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने आए हमारे पास, 2, तो 2 यहाँ फिलअप कर दिए। तो क्या हो गया, बेरिलियम की स्ट्रक्चर होगी। कार्बन की जो स्ट्रक्चर है उसमें C612, तो यहाँ पर C6 है वो एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास 12 है। हमें न्यूट्रॉन संख्या फाइंड आउट करनी होती है, तो जनरल रूल वही है A=2P+N, और इसके लिए हमें मालूम है A कितना है, 12 है, P 6 होगा तो N कितना आएगा, N होएगा 12 माइनस 6 = 6। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 6P 6N। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर 2 के बाद में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं तो रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स हम इस सेल में फिल कर देंगे। ये कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एज लाइक एज आगे भी बोरॉन का स्ट्रक्चर है, ये हमारा ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है और ऐसे ही हमारा सोडियम का ये स्ट्रक्चर है। इसके बाद में नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे आपको कोशिश करनी है, कोशिश क्या, आपको 20 तक एलिमेंट की स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी है। एज लाइक है जैसे मैंने बताया आपको, फिर रिवाइज कर रहा हूँ एक बार में कि भाई ये जो सोडियम है इसमें फर्स्ट सेल में किसी भी एलिमेंट के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 आते हैं। इसके बाद में सभी अगर इनकी बात करें, वैसे नहीं, वैसे इन गोलों में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और वैसे हम देखें K में इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, L में कितने आते हैं, M में कितने आते हैं और N में कितने आते हैं। 2n² से यहाँ 2 आते हैं, L में 8 आते हैं, फिर यहाँ पे 18 आते हैं और यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल होते हैं 2n² रूल से। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इसकी वैलेंसी फाइंड आउट करना। थैंक यू।